गुड मॉर्निंग दोस्तों, वीएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हम लोग आपको लिए लेके आने वाले हैं मेज़रमेंट का। मेज़रमेंट आप जानते होंगे कि इस बार की यूपी आर्मी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा क्वेश्चन। कम इस सेकेंड शिफ्ट में कम से कम अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो 18 से 20 क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट में। तो उसके लिए हम बहुत सारे जो है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आने वाले हैं अभी। ईरर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेजरमेंट के लिए। और दोस्तों इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर हम बात करें कि इससे मेजरमेंट में कितने क्वेश्चन आए हैं, तो मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए इस बार 18 से 20 क्वेश्चन फर्स्ट वाले शिफ्ट में भी आए हैं, सेकंड वाले शिफ्ट में भी आए हैं। इंडक्शन टाइप से आए हैं, डायनामो टाइप मीटर से आए हैं, वाट मीटर से क्वेश्चन आया है, सीआरओ से आया क्वेश्चन। तो इतने सारे क्वेश्चन आए। पीएमएमसी से आया। पीएमएमसी से मैंने पिछले वीडियो में सारे आपको बताया एनालिसिस की क्या क्या पूछा था। तो इतने सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ईरर पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ईरर। दोस्तों हम लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ईरर क्या होता है। ईरर की अगर बात करें हम लोग, अगर ईरर की बात करें दोस्तों, तो ईरर क्या होता है। तो ईरर किसी भी मतलब त्रुटि को कहते हैं कि किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में डिवाइस में उसको मेजर करने में त्रुटि जो आती है उसी को हम लोग ईरर कहते हैं। तो इसको हम लोग त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी भी डिवाइस को अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो उसमें कितनी त्रुटि आ रही है उसी को हम लोग ईरर कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं कि पूरे फार्मूले हम लोग एक लाइन से देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला हम लोग का ये है कि दोस्तों एब्सोलूट ईरर क्या होता है। एब्सोलूट ईरर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप ना करिएगा बिल्कुल भी। तो चलिए देखते हैं इस एब्सोलूट ईरर की अगर बात करें तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या होते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। आप लोगों को पता होगा कि एब्सोलूट ईरर का एक और नाम है। एब्सोलूट ईरर को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोलूट ईरर को हम लोग कहते हैं एब्सोलूट ईरर को हम लोग स्टैटिक ईरर भी कहते हैं। और करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्टैटिक ईरर क्या कहते हैं? स्टैटिक ईरर। तो एब्सोलूट ईरर को हम लोग भी क्या कहते हैं? स्टैटिक ईरर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये कभी भी पूछ सकता है कि एब्सोलूट ईरर का फार्मूला क्या होता है, स्टैटिक ईरर का क्या होगा। तो ये स्टैटिक ईरर इसी को बोलते हैं। तो इसका फार्मूला यही होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम सेकंड फार्मूले की बात करते हैं तो ये पूछता है कि परसेंटेज रिलेटिव ईरर। आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी होगा ये परसेंटेज रिलेटिव ईरर। तो इसका अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो एब्सोलूट ईरर। ठीक दोस्तों, एब्सोलूट ईरर इसे मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, एब्सोलूट ईरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। अगर इसको और हम डिराइव करें दोस्तों, अगर और इसको हम लोग डिराइव करें तो इसका जो फार्मूला होगा निकल के आता है हमारा, वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। क्योंकि 100 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज लगा हुआ है। परसेंटेज अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे 100 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का जो है इसका फार्मूला बन गया रिलेटिव ईरर का। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों की तीसरा फार्मूला क्या है। तीसरा फार्मूला आप लोगों के लिए हमारे लिए हम आपके लिए लेके आए हैं। तीसरा फार्मूला जो है ये होता है कनेक्शन ईरर। क्या होता है? करेक्शन ईरर। क्या होता है तीसरा फार्मूला आप लोगों के लिए? करेक्शन ईरर। और करेक्शन ईरर को जो सेम फार्मूला होता है कि इसी जो होता है हमारा करेक्शन ईरर का फार्मूला, ये होता है ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है? ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू हमारा ये फार्मूला हो गया। अब चौथा फार्मूला हम लोग देखते हैं, फोर्थ फार्मूला देखते हैं हम लोग स्टैटिक करेक्शन का। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे स्टैटिक ईरर दोस्तों, यहाँ पे लोग पढ़े थे कि स्टैटिक ईरर। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टैटिक करेक्शन या एब्सोलूट करेक्शन की बात करेंगे या स्टैटिक ईरर की बात करेंगे, तो इसी तरह मिलता जुलता फार्मूला हमारा यही है कि स्टैटिक ईरर या आप लोग इसको कह भी सकते हैं कि एब्सोलूट ईरर। तो स्टैटिक ईरर का जो फार्मूला होता है, जैसे ये है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो इसको हम लोग कर देंगे ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तभी तो आएगा हमारा ईरर। कितना सॉरी, ये मैंने ईरर लिख दिया, इसको हमारा जो ये होगा मैंने अभी बोला भी है। तो स्टैटिक करेक्शन का फार्मूला है। किसका है? स्टैटिक करेक्शन का फार्मूला। तो ये दोस्तों मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है और ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और समझ में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले।
तो मैं बस ये फार्मूला आपको लिए बेस लेके आया हूँ। स्टैटिक एरर, स्टैटिक एरर का ये फार्मूला जो होता है वो होता है, यहाँ पे होता था स्टैटिक एरर का फार्मूला आप लोगों के लिए ऊपर में लिखा भी था, तो मैंने फिर सोचा फिर एक बार और लिख दें इसके। ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। स्टैटिक एरर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मैं ऊपर बताया अभी उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। स्टैटिक एरर को ही हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब लास्ट वाला फार्मूला देखते हैं, लिमिटिंग एरर। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछता है लिमिटिंग एरर। इस बार के एग्जाम में पूछा भी है कि तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर से क्वेश्चन आया लिमिटिंग एरर। इसी को हम लोग कहते हैं टोलरेंस, इसी को हम लोग कहते हैं टोलरेंस और मैक्स परमिसिबल एरर, मैक्स परमिसिबल एरर। और इसी को हम लोग कहते हैं, एक और इसका है A1 2 3 4 मतलब इसको हम लोग एक और फार्मूला बता देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गारंटेड एक्यूरेसी एरर। तो इसका कौन कौन सा नाम हो गया, लिमिटिंग एरर को ही हम लोग क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं गारंटेड एक्यूरेसी एरर। ये जो 2022 का यूपीआरएल का एग्जाम हुआ है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आया है। आप लोग अगर सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो गारंटेड एक्यूरेसी एरर से ही क्वेश्चन इससे आए बने हुए हैं। तो इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं दोस्तों, जो इससे हमारे क्वेश्चन बने हुए हैं। इसका अगर हम फार्मूले की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो फार्मूला होता है परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालने का जो फार्मूला होता है हमारा, परसेंटेज लिमिटिंग एरर निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा दोस्तों मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर एंड अपॉन में वैल्यू ऑफ, सॉरी दोस्तों वैल्यू ऑफ नहीं, ऑफ का तो मतलब दूसरा हो जाएगा, वैल्यू टू बी मेजर, जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, जिस मतलब वैल्यू को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका, और मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग एरर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है परसेंटेज लिमिटिंग एरर का, यही हमारा फार्मूला बन जाता है गारंटीड एक्यूरेसी एरर का, यही फार्मूला हम लोग का बन जाता है टॉलरेंस का, यही फार्मूला बन जाता है मैक्सिमम परमिसिबल एरर का। उम्मीद है दोस्तों ये बहुत बार पूछा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग चलिए और देखते हैं कि ये तो हमारे हो गए फार्मूले। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, अगर हम लोग और जानना चाहते हैं तो हम लोग जानना चाहते हैं कि टाइप ऑफ एरर क्या होता है। तो मैं इसको पेज थोड़ा सा ऐसे कर ले रहा हूँ। टाइप ऑफ एरर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टाइप ऑफ एरर, अगर हम लोग टाइप ऑफ एरर की बात करते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ एरर की बात करते हैं तो टाइप ऑफ एरर को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, तो 3 भागों में हम लोग ऐसे बांट लेते हैं उसको। उसके बारे में हम लोग जान जाएंगे छोटा चीज़ें, और छोटी चीज़ें को हम लोग आप लोगों को शेयर कर लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये दोस्तों, और इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले एग्जामों में और पिछले वाले एग्जाम में तो बहुत बार पूछा है, और आने वाले एग्जामों में भी कई बार इसका वेटेज है, क्योंकि कोड ही सब्जेक्ट है मेजरमेंट, और मेजरमेंट से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए आप लोग इसको स्किप बिल्कुल ना करें। तो पहला हमारा एरर आता है वो होता है ग्रॉस एरर। क्या आता है, ग्रॉस एरर। ठीक है दोस्तों। दूसरा आता है हमारा सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर आता है हमारा सेकंड। और तीसरा हमारा आता है रैंडम एरर। तीसरा हमारा जो आता है वो रैंडम एरर आता है। तो इसके कोई पार्ट नहीं ज़्यादा होते हैं, और अगर हम इसके बात करें तो इंपॉर्टेंट यही होने वाला है एग्जामों के लिए। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। तो दोस्तों पहला जो आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है दोस्तों। सेकंड वाला अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल एरर आता है। क्या आता है, इन्वायरमेंटल एरर आता है। अगर तीसरे की हम लोग बात करें तो वो आता है हमारा ऑब्जर्वेशन एरर। क्या आता है, ऑब्जर्वेशन एरर आता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जर्वेशन एरर आता है। अगर हम बात करते हैं ग्रॉस एरर की, तो ग्रॉस एरर की किसकी वजह से होता है, जो ग्रॉस एरर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग ग्रॉस एरर की बात करते हैं तो आप लोगों ने समझ जाएगा। फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टाइप ऑफ एरर 3 प्रकार के होते हैं।
क्रॉस इरर, सिस्टमैटिक इरर और रैंडम इरर। सिस्टमैटिक इरर से इस बार 1 क्वेश्चन आए हैं यूपीआरबीएल जेई में 2022 वाले में, ठीक है। तो इसमें से जो हम लोग अगर हम बात करते हैं तो हम लोग को अगर पूछेगा कि ग्रॉस इरर किसे कहें, तो ग्रॉस इरर अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रॉस इरर हम लोग किसको कहेंगे कि ग्रॉस इरर जो ह्यूमन बीइंग की वजह से, क्या बोलते हैं, इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग के कारण से जो भी मतलब इरर आएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के कारण से जो भी हमारे इरर आते हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल इरर करते हैं। मतलब यह इरर यूजर की वजह से आते हैं। यूजर मतलब जो हमारे यूज कर रहे हैं उसको, मतलब सिंपल यही है कि जो ग्रॉस इरर होता है ये जो इरर आता है वो यूज़र की वजह से आता है। मतलब ह्यूमन बीइंग की वजह से जो भी इरर आते हैं हमारे उसको कहते हैं ग्रॉस इरर। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि सिस्टमैटिक इरर में हमारे होते हैं 3 प्रकार के, इंस्ट्रूमेंट इरर, एनवायरमेंटल इरर और ऑब्जर्वेबल इरर। तो अगर इंस्ट्रूमेंटल इरर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंस्ट्रूमेंटल इरर की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल इरर जो होता है कि हमारे जो है फ्रिक्शन की वजह से आते हैं। फ्रिक्शन वजह की मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से, या जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल इरर हमारा कि फ्रिक्शन की वजह से अगर बियरिंग, मतलब मान लीजिए कि बियरिंग खराब हो जाए तो मशीन विल बी डैमेज टू बी पॉइंट और शुड बी नॉट मूव। दोस्तों जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई भी मोटर है, स्केल है, उसको नाप मेज़र कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से, मान लीजिए कि फ्रिक्शन की वजह से मान लीजिए कोई स्केल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन की, जहाँ भी आप लोगों को फ्रिक्शन दिखे वर्ड, वो तुरंत आप लोग उसको ऑप्शन को चूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट इरर। तो यही हमारा एक ट्रिक है, फ्रिक्शन जहाँ भी दिखे इंस्ट्रूमेंट इरर को हम लोग टिक कर देंगे। तो फ्रिक्शन की वजह से अगर एकदम स्पष्ट बातों में लिख रहा हूँ दोस्तों, और इसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को। और अगर बियरिंग आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, बियरिंग खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए, फ्रिक्शन की वजह से अगर बियरिंग खराब हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से अगर बियरिंग खराब हो जाए, तो फ्रिक्शन की वजह से अगर बियरिंग खराब हो जाए तो हमारा क्या होगा, तो मशीन, जो हमारा मशीन है या पॉइंटर या चाहे कुछ भी है, मशीन विल डैमेज, क्या हो जाएगा, मशीन विल बी डैमेज। मशीन क्या है, कुछ भी हो सकता है, पॉइंटर, मोटर, कुछ भी हो सकता है, मशीन विल डैमेज। और जिससे हमारा पॉइंटर जुड़ा हुआ है, सो पॉइंटर विल नॉट मूव। सीधा दोस्तों यही है कि फ्रिक्शन की वजह से अगर बियरिंग खराब हो जाए तो मशीन विल बी डैमेज, मशीन खराब हो जाएगा। सो पॉइंटर विल बी नॉट मूव, तो पॉइंटर हमारा मूव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी फ्रिक्शन से इंस्ट्रूमेंट इरर मार देंगे। इन्वायरमेंट इरर के मतलब यही है दोस्तों कि इन्वायरमेंट इरर का अगर मतलब हम बात करें तो सीधा मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से कि इन्वायरमेंटल इरर जो आता है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्टेमैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मतलब स्टेमैग्नेटिक फील्ड मतलब ये होता है कि जो जितने भी हमारे बाहरी मैग्नेटिक सिग्नल, मतलब मैग्नेटिक सिग्नल फील्ड होती हैं, उसी वजह से जो भी हमारे इधर आते हैं उसकी वजह से सिस्टम में सिग्नल की इफेक्ट उतना ही मतलब वो होता है, उसी का हम लोग कहते हैं। मतलब जितने भी हमारे स्टेमैग्नेटिक फील्ड होते हैं, स्टेमैग्नेटिक फील्ड आप लोग को हम बताए ही हैं कि जितने भी बाहरी मैग्नेटिक सिग्नल होती हैं उसकी वजह से जो इधर आती है उसको हम लोग इन्वायरमेंट इधर में जोड़ते हैं। और ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता की वजह से जो भी हमारी आती हैं, टेम्परेचर मतलब तापमान की वजह से जो भी हमारी इधर आती हैं उसको हम लोग इन्वायरमेंटल इधर से हम लोग को जोड़ेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन इधर की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑब्जर्वेशन इधर का मतलब यही होता है कि हमारे देखने की वजह से, मतलब कि अगर हम लोग को यहाँ पे अगर पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग को पॉइंटर अगर यहाँ पे है, अगर हमारी आई यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारी आई अगर इसको देख ले रही है, मतलब मतलब देखने की वजह से जो इधर आती है पॉइंटर में या किसी भी मशीन में, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन इरर। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जेईई एग्जामों में अभी पिछले साल वाले में पीएलसी स्काडा का वेटेज रहा है, लेकिन ये मान के चलिए दोस्तों कि जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे वो कोरी सब्जेक्ट से ज़्यादा आएंगे, बहुत होंगे। तो अब देखिए पीएलसी स्काडा पिछला पूछा है, लेकिन इस बार पीएलसी का कितना वेटेज था आप लोगों ने देखा ही होगा एग्जाम किया तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और मैं ऐसे ही वीडियो शॉर्ट वीडियो मैं आगे लेकर आने वाला हूँ। अगला और एक अच्छा सा वीडियो लेके आने वाला हूँ। फ्लिप फ्लॉप हो गया, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक का हो गया, और जितने भी पावर प्लांट का हो गया। और मैं दोस्तों मैं देखिए, अगर
आप लोगों के लिए एक और खुशी की बात है कि मैं और आगे वीडियो में मैं क्या लेने आने वाला हूँ, पूरा पावर प्लांट का रिवीजन। क्या? पूरा पावर सिस्टम का, पावर प्लांट का नहीं, पूरा पावर सिस्टम का रिवीजन, मतलब जितने भी उसमें फार्मूले हैं मैं एक वीडियो में आप लोगों को पूरा दे दूंगा। वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आप लोगों को उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जितने भी फार्मूले हैं मैं उसको आप लोगों को एक वीडियो में दे दूंगा, तो आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिए। तो जितने भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आएगा। जितने भी हम वीडियो बनाएंगे आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल पे, आपके यूट्यूब पे जाएगा, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो होंगी दोस्तों, कोई भी बाहर नहीं होगी, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं PRML से वो हमारी उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों।